दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक सेल को आखिर कौन कंट्रोल करता है? कौन तय करता है कि सेल कब ग्रो होगी, कब डिवाइड होगी और कौन सा प्रोटीन बनाएगी? आखिर कौन सेल के अंदर होने वाली हर एक्टिविटी यानी गतिविधि पर नजर रखता है? इन सभी क्वेश्चन का आंसर छिपा है न्यूक्लियस के अंदर। तो आइए आज 3D एनिमेशन की हेल्प से सेल के सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स न्यूक्लियस की अद्भुत दुनिया में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो केवल यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। इसे सेल का कंट्रोल सेंटर या सेल का मस्तिष्क यानी ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि यही सेल की लगभग सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। यह डीएनए को सुरक्षित रखता है और प्रोटीन सिंथेसिस, सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन तथा जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में ऑर्किड प्लांट सेल का अध्ययन करते समय किया था। उन्होंने सबसे पहले सेल के अंदर एक राउंड स्ट्रक्चर यानी गोल संरचना देखी, जिसे बाद में न्यूक्लियस नाम दिया गया। अच्छा, यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। इसको आप ऐसे दिमाग में रख सकते हैं, जैसे आपको पता है कि सबसे बड़ा जो सेल होता है वो ऑस्ट्रिक एग होता है। यानी एग क्या है? एक सेल है, और एग के अंदर जो ब्राउन वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा थोड़ा न्यूक्लियस जैसा फील कराता है, यानी ब्राउन यानी न्यूक्लियस। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी, ना कि रॉबर्ट हुक ने। अधिकांश एनिमल सेल में न्यूक्लियस लगभग सेंटर यानी बीच में पाया जाता है, जबकि अधिकांश प्लांट सेल में बड़ा वैक्यूल्स होने के कारण न्यूक्लियस किनारे की ओर यानी पेरिफेरल पोजीशन की ओर दिखाई देता है। कुछ विशेष सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, जैसे मेमेलियन आरबीसी, लेकिन डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस मौजूद रहता है। अगर किसी सेल में न्यूक्लियस को हटा दिया जाए तो वह कुछ समय तक जीवित रह सकती है, लेकिन नई प्रोटीन नहीं बना पाएगी, न ही सही तरीके से ग्रो कर पाएगी और न ही डिवाइड हो पाएगी। कुछ समय बाद वह सेल डाई यानी नष्ट हो जाएगी। इसी कारण न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहा जाता है। दोस्तों, एक सामान्य न्यूक्लियस मुख्य रूप से 4 भागों से मिलकर बना होता है: न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस। इनके अलावा क्रोमैटिन भी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद रहता है, जो सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम में बदल जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर एनवेलप की। देखिए, यह न्यूक्लियस की आउटर डबल मेम्ब्रेन होती है। इसका मुख्य कार्य न्यूक्लियस के अंदर मौजूद डीएनए और अन्य मटेरियल की सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन करना है। आउटर मेम्ब्रेन कई स्थानों पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी होती है। सेल डिवीजन के समय न्यूक्लियर एनवेलप कुछ समय के लिए डिसइंटीग्रेट यानी टूट जाती है, ताकि क्रोमोसोम्स आसानी से अलग हो सके। सेल डिवीजन पूरा होने के बाद यह फिर से बन जाती है यानी रिफॉर्म हो जाती है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर पोर्स की। देखिए, न्यूक्लियर एनवेलप में छोटे छोटे छिद्र यानी पोर्स पाए जाते हैं, जिन्हें न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। इन्हीं के माध्यम से आरएनए, प्रोटीन और अन्य एसेंशियल मॉलिक्यूल्स का न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच ट्रांसपोर्ट यानी आदान प्रदान होता है। यदि ये पोर्स न हो तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। अब चलते हैं न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर एक पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट जेली लाइक फ्लूइड भरा होता है, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन और अन्य एसेंशियल मटेरियल मौजूद होते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं न्यूक्लियोलस की। देखिए, यह न्यूक्लियस के अंदर मौजूद एक डेंस यानी सघन और गोल स्ट्रक्चर होती है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस राइबोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करना है। यहीं पर आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए का निर्माण होता है और राइबोसोमल सब यूनिट्स बनती है, जो बाद में साइटोप्लाज्म में जाकर राइबोसोम का निर्माण करती है। तो आइए अब इस पूरे न्यूक्लियस टॉपिक के सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स को एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले याद रखिए, न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। न्यूक्लियस केवल यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। इसीलिए न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल या ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। मेमेलियन आरबीसी में न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। क्रोमैटिन ही सेल डिवीजन के समय कंडेंस होकर क्रोमोसोम का निर्माण करता है। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर की। न्यूक्लियर एनवेलप एक डबल मेम्ब्रेन होती है, जो न्यूक्लियर के प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा प्रदान करती है। इसकी आउटर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी होती है। न्यूक्लियर एनवेलप पर मौजूद न्यूक्लियर पोर्स आरएनए, प्रोटीन्स तथा अन्य आवश्यक मॉलिक्यूल्स के न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है।
न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसमें न्यूक्लियस, क्रोमैटिन तथा अन्य एसेंशियल पदार्थ मौजूद होते हैं। नेक्स्ट, न्यूक्लियस वह स्थान है जहां आरआरएनए का निर्माण होता है तथा राइबोसोम के फॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो आज हमने न्यूक्लियस के सभी इंपॉर्टेंट पार्ट्स और उनके फंक्शंस को समझा, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल्स अभी बाकी है, यानी क्रोमैटिन। आखिर क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, डीएनए और जेनेटिक्स में क्या अंतर होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हें 3D एनिमेशन की हेल्प से समझेंगे। तो ये था आज का वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।